अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर डेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल का टॉपिक मिला है और आप कोई अच्छा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल सर्च कर रहे हैं तो ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बेस्ट है। इस प्रेजेंटेशन पर मुझे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये आप सब के साथ भी शेयर में हम मैमल के टीथ की कंप्लीट डेंटल कैरेक्टरिस्टिक कवर करेंगे, जैसा कि टाइप ऑफ टीथ, हेटेरोडेंट डेंटिशन, डाइफाइडेंट कंडीशन और फीडिंग हैबिटेट के साथ उनका रिलेशन। आप इस प्रेजेंटेशन को फ्रीली कॉपी कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन या एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैमेलियन डेंटिशन। पहली बात ये कि पहले हमने पढ़ा कि डेंटल कैरेक्टरिस्टिक और अब यहाँ पे वर्ड्स आए हैं डेंटिशन का। तो डेंटिशन, डेंटल जो है टीथ ही को कहते हैं। अब डेंटिशन जो हमारे पास है तो ये द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अ जा, मैंडिबल और मैक्सिला। मैंडिबल या मैक्सिला में जो टीथ की अरेंजमेंट होती है इनको हम डेंटिशन कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है मैमल्स शो द हाईएस्ट डेंटल डाइवर्सिटी अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स। डेंटिशन रिफ्लेक्ट्स डाइट, हैबिटेट एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. टीथ आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर कटिंग, ग्राइंडिंग, पायर्सिंग। तो डेंटिशन जो है हमारे पास मैमल्स जो है इनमें इनकी वेरी डाइवर्सिटी होती है, ये वेरिंग होते हैं। सारे मैमल्स के टीथ जो है वो एक जैसे नहीं है, हर एक मैमल की डेंटिशन जो है वो दूसरे मैमल से मुख्तलिफ है। और इनकी फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन मीन ये जो है कटिंग के लिए अलग टीथ यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग के लिए अलग करते हैं, पायर्सिंग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के चीविंग वगैरह जो है इनके लिए इनकी टीथ की स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट हुई है उनकी खुराक के मुताबिक। और ये डेंटिशन जो है इनकी मदद से हम किसी एनिमल की हैबिटेट मालूम कर सकते हैं, इनकी डाइट खुराक मालूम कर सकते हैं कि ये कटिंग वाले टीथ है या ग्राइंडिंग वाले हैं, तो ये किस किस्म के खुराक करते हैं और इनकी मदद से हम इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बता सकते हैं। कुछ हमारे पास कुछ मैमल्स है जिनके डेंटल जितने फार्मूले हैं वो हमें याद हैं। अगर हमें कोई ऐसा स्पीशी मिला, कोई ऐसा मैमल्स मिला जो अब प्रेजेंट नहीं है, तो इनके टीथ को देख के हम इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बता सकते हैं कि ये मैमल था या रेप्टाइल था, जो भी था, लेकिन टीथ की मदद से हम इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बता सकते हैं। आप लोग इस पिक्चर्स में देख भी सकते हैं कि जो टीथ ऑफ बिग कैट है उनके टीथ को देख के टीथ ऑफ डॉग के जो है और रोडेंट्स टीथ सारे तीनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं बेसिक टूथ स्ट्रक्चर। अब हम किसी एक टीथ की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि टीथ के स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस तरह हमारे जाम में एम्बेडेड हुआ है। तो टीथ का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जो है क्रोन और रूट्स। जो विजिबल पार्ट होता है टीथ का जो विजिबल पार्ट मीन जाके ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है तो इनको क्रोन कहते हैं। और वो पार्ट जो हमारे जहाँ मैंडिबल और मैक्सिला में एम्बेडेड हुए हैं, एंड साइड है, तो इनको हम टीथ के रूट कहते हैं। इसके अलावा इनके इनिमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी ये जो है हमारे पास क्रोन में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल, द आउटर लेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड एनिमल। ये आउटर लेयर होते हैं और ये डीड लेयर होते हैं इनके आउटसाइड में। अक्सर जो दांतों की सफाई करते हैं तो ये इनके दांतों से ये एनिमल को रिमूव करते हैं, इसकी वजह से दांत जो है वो वीक बन जाते हैं। और डेंटाइन जो है एनिमल के बाद डेंटाइन प्रेजेंट होता है टीथ में, इनके बाद पल्प कैविटी प्रेजेंट होता है और ज़्यादातर जो नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल, सारे पल्प कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा सीमेंटम, कवरिंग ऑफ रूट। अब रूट के आउटर कवरिंग को सीमेंटम कहते हैं, जो रूट को कवर करते हैं। और ये रूट टीथ जो है ये मैक्सिला और मैंडिबल जो हमारे पास जा बोन है उनमें ये एम्बेडेड हुए हैं, इनके एंड साइड ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं
टीथ, टाइप ऑफ टीथ एंड मैमल्स। अब हमारे पास किसी एक मैमल्स में सारों में कितने टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास ये 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से मेमेलियन डेंटिशन को हीट्रोडोंट कहते हैं। हीट्रो मीन डिफरेंट, डोंट मीन टीथ, मीन मैमल्स में डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो एक एंसीजर कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है एंसीजर, इनका सिंगल रूट है, कैनाइन होते हैं। इनको ये स्टैबिंग टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। प्री मोलर ग्राइंडिंग क्रशिंग के लिए यूज़ होते हैं और मोलर हेवी ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। मोलर जो है ये इसके हमारे पास 2 और 4 रूट्स इनके होते हैं। बाकी सारे जो है इनके सिंगल रूट होते हैं और प्री मोलर में भी कभी कभार कुछ मैमल्स में जो है इनके डबल रूट, 2 रूट्स इनकी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं डेंटल फार्मूला। अब डेंटल फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी मैमल्स की इनकी जो इवोल्यूशन है उनको मालूम करने के लिए किसी इनकी टीथ का डेंटल फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो डेंटल फार्मूला हम मैमल में किसी एक मैमल्स का देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन का देखते हैं। पहले देखते हैं रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ईच टूथ टाइप। डेंटल फार्मूला जो है हर एक टूथ टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो ह्यूमन डेंटल फार्मूला हमारे पास एडल्ट जो है उनमें 32 टीथ होते हैं और इनका डेंटल फार्मूला क्या है 2123/2123। अब इनको हम कैसे समझ सकते हैं? हमारे पास इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वन लिखा है आई 2/2, आई इंसिजर, और ये पिंक कलर 2/2 जो है ये इंसिजर है। अपर जा में 2 इंसिजर हैं, लोअर जा में 2 पिंक इंसिजर हैं। ये दो जो है ये इंसिजर है, 2 अपर जा में है, 2 लोअर जा में है। तो 4 इंसिजर है हमारे पास एक ह्यूमन डेंटिशन में। ह्यूमन टूथ में, ह्यूमन के माउथ में 4 इंसिजर प्रेजेंट है, 2 अपर जा में, 2 लोअर जा में। इनके बाद इसमें सी लिखा हुआ है, सी कैनाइन है और 1/1 है। एक 1 कैनाइन अपर जा में है और एक जो है वो लोअर जा में है 1/1। ये येलो कलर जो है और इनके टीथ को भी येलो कलर दिया गया है। तो एक कैनाइन है अपर में। ये हम अब सिर्फ हाफ टीथ की बात कर रहे हैं। एक जा को हाफ में, क्वाड्रेट मीन 4, पूरा जा जो है उनको 4 पे डिवाइड करके इनमें से एक ही चौथा हिस्सा हम लेते हैं और इनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो है ये चौथाई हिस्सा है उनका। तो 1/1 कैनाइन 1/1 है, मीन एक ही साइड पे भी 1 है, दूसरे लोअर जा में भी 1 है, एक साइड पे। तो इनको अगर हम दूसरी साइड पे, ये ब्लू साइड पे भी देखें तो दूसरी साइड पे भी कैनाइन हमारे पास 1/1 ही आएगा। तो अपर जा में भी 2 ही बनते हैं, लोअर में भी 2 ही बनते हैं। इनके बाद है हमारे पास प्रीमोलर है। प्रीमोलर 2/2, 2 प्रीमोलर अपर में है, 2 नीचे में है। मोलर भी 3/3 है, 3 मोलर है और 3 लोअर मोलर है और 3 अपर मोलर है। इन सारे को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमारे पास 32 टीथ आ जाते हैं। डेंटल फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं तो ये पूरे टीथ के चौथा हिस्सा है, ये 1/4 है इनका। तो इनको जब हम दरमियान हाफ में इनको सारे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 32 आते हैं। कैसे आते हैं? 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर हो गए, 8 नीचे हो गए। और 8/8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनसे 8 2 जार 16 आते हैं और फिर 16 को 2 से करते हैं तो 32 हमारे पास ही आ जाते हैं। तो एक एडल्ट ह्यूमन में हमारे पास 32 टीथ होते हैं और इनका डेंटल फार्मूला जो है वो 2123 है। अब नेक्स्ट हमारे पास चिल्ड्रन में जब हम देखते हैं बच्चों में तो इनमें हमारे पास 2102 है। तो इनमें हमारे पास ये फर्स्ट वन जो है इंसिजर भी 2 है, कैनाइन 1 है और प्री मोलर 0 है, मोलर 2 है। जो चिल्ड बच्चे होते हैं इनमें हमारे पास जो प्री मोलर है वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते।
क्यों नहीं होते हैं? जा का साइज़ भी छोटा होते हैं, बच्चे होते हैं तो जा का साइज़ जो है वो छोटा होते हैं, छोटा होने की वजह से भी इनके प्री मोलर टीथ जो है वो नहीं होते। और इनके टोटल टीथ कितने होते हैं? 2 1 2 2 2 4 5 5/5 होते हैं तो 10 हो गए, और 10 2 20, तो टोटल इनमें 20 टीथ ही चिल्ड में प्रेजेंट होते हैं। इनका इम्पोर्टेंस क्या है? डेंटल फार्मूला हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? हेल्प कंपेयर स्पीशी, हम किसी एक स्पीशी को दूसरे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने पहले से कहा कि मैमल्स जो है, हर एक मैमल्स का टीथ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ये हम ह्यूमन में देखते हैं, इनके अलावा जो प्राइमेट्स होते हैं, मंकी होते हैं, कैट वगैरह, सारों में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो डेंटल फार्मूला की मदद से हम स्पीशी को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर स्पीशी प्रेजेंट ना हो लेकिन इनके टीथ प्रेजेंट हो इवोल्यूशनरी में, तो इनकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा स्पीशी है। इंडिकेट इवोल्यूशनरी ट्रेंड, तो यही बात ये है कि इनकी मदद से हम इनकी इवोल्यूशनरी ट्रेंड को भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ डेंटिशन। अब जो डेंटिशन हमने पढ़ा, इनके अदर टाइप्स जो टाइप ऑफ टीथ पढ़े, अब इनकी वो टाइप ऑफ टीथ है, अब ये है टाइप ऑफ डेंटिशन। टीथ और डेंटिशन दोनों में डिफरेंट मैंने पहले बता दी। अब ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ है, तो ये किस तरह के इनके अरेंजमेंट हुए हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आते हैं डाईफायोडोंट। डाई मीन टू है, फायोडोंट डेंटिशन को कहते हैं। तो कुछ मैमल हमारे पास ऐसे हैं जिनमें 2 सेट की टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक मिल्क टीथ होते हैं प्लस परमानेंट टीथ होते हैं। जिस तरह हमने मैमल्स के बारे में पढ़ा कि बच्चे जो हैं इनमें 20 टीथ होते हैं, एडल्ट में 30 होते हैं। तो इनके ये फर्स्ट 20 टीथ जो है ये मिल्क टीथ हैं, और ये इनकी शेडिंग हो जाती है और ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय परमानेंट टीथ। इस मिल्क टीथ के बाद जो टीथ निकलते हैं परमानेंट टीथ, तो वो फिर इनकी दोबारा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। ये इनके पूरे लाइफ में परमानेंट होते हैं। अगर इनकी शेडिंग भी हो जाए तो अदर टीथ नहीं निकलते। बस इस मैमल में सिर्फ इस 2 टाइप के टीथ ही प्रेजेंट होते हैं। पहले मिल्क होते हैं, दूसरे परमानेंट टीथ, और ये ज़्यादातर जो है मैमल्स में पाए जाते हैं। अगर हम ह्यूमन में देखें, हमारे ही ये डाईफायोडेंट डेंटिशन है। पहले मिल्क टीथ होते हैं, फिर परमानेंट होते हैं। और अगर हम अपने बड़ों में देखें जो बूढ़े हो गए हैं, उनके टीथ जब शेडिंग हो जाती है तो इनके फिर टीथ नहीं होते, क्योंकि इनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन है हमारे पास मोनोफायोडेंट। मोनो मीन 1 है, फायोडेंट डेंटिशन को कहते हैं। ओनली 1 सेट डेंटिशन कुछ मैमल्स में के होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेल हैं, इनकी सिर्फ पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही टाइप के टीथ होते हैं, और अगर वही टीथ इनकी शेडिंग हो गई या इनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, और ये ज़्यादातर व्हेल में ही पाए जाते हैं। थर्ड वन है हमारे पास पॉलीफायोडेंट। पॉली मीन मैनी, तो इनकी मैनी रिप्लेसमेंट, कई दफ़ा ये रिप्लेसमेंट इनकी हो जाती है, कई दफ़ा ये रिप्लेस होते हैं। मीन एक बार इनकी टीथ जो है इनकी शेडिंग हो जाए तो दोबारा ये निकलते हैं, दोबारा शेडिंग हो जाए तीसरी बार निकलते हैं। तो इसी वजह से उनको पॉलीफायोडेंट कहते हैं। कई दफ़ा ये निकलते हैं, और ये मैमल्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो है ये रेप्टाइल में ही पाए जाते हैं। अब इनके बाद मैंने लिखा है हीट्रोडोंट, डिफरेंट टीथ टाइप। हमने पहले कहा कि मैमल्स के टाइप ऑफ टीथ जो है वो हीट्रोडोंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें लिखा है ब्यूनोडोंट है, सिलिनोडोंट और लोफोडोंट। अब ये तीनों टाइप जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ कस्प प्रेजेंट ऑन मोलर टीथ। अब ये तीनों जो हैं ये टाइप ऑफ मोलर टीथ हैं। हमने जो 4 टाइप के टीथ पढ़े, इनमें हमने इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो इसमें लास्ट वन मोलर टीथ जो था, इनके ये तीनों टाइप जो है ये उस मोलर टीथ के ही टाइप है, बेस ऑन कस्प पैटर्न। इनके ऊपर जो कस्प प्रेजेंट होता है उस पैटर्न के हिसाब से ये उनके टाइप है। अब ये कस्प क्या होते हैं आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इनके अपर साइड पे जो प्रेजेंट होता है, जिस तरह ये इंसिजर होते हैं ये सिंगल टीथ होते हैं, इनके ऊपर इतना नहीं होता, मीन नुकीला सा होते हैं।
इस तरह ये ब्यूनोडेंट जो है ये ब्रॉड सा होता है, अपर साइड में ये ब्रॉड सा होते हैं। तो इनमें भी डिफरेंट टाइप होते हैं। फर्स्ट वन ब्यूनोडेंट है, ये ब्यूनोडेंट जो है इनमें गोल गोल सा प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर इनके जो कस्प है ये सर्कुलर टाइप प्रेजेंट होते हैं। सिलिनोडेंट जो है ये मून शेप होते हैं, हिलाल शेप, इनके ऊपर कस्प पैटर्न जो है ये हिलाल शेप ही है। लोफोडेंट जो है ये वर्टिकल होते हैं, बिल्कुल लॉन्ग लॉन्ग वर्टिकली, हॉरिजेंटली मीन लॉन्ग लॉन्ग इसमें कस्प शेप प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये तीनों टाइप जो है ये टाइप ऑफ मोलर टीथ है ऑन द बेसिस ऑफ कस्प प्रेजेंट ऑन दे। नेक्स्ट वन है हमारे पास डेंटल एडाप्टेशंस बेस्ड ऑन डाइट। अब जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास मैमल्स है, कुछ हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं, तो इसके डाइट के मुताबिक उनके टीथ जो है वो कैसे डेवलप हुए हैं, अब इसमें हम यही पढ़ेंगे। तो हर्बीवोर्स जो प्लांट ईट वाले होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। तो इनके टीथ टाइप कैसे होते हैं, ब्रॉड मोलर, इनके मोलर जो है वो ब्रॉड होते हैं। सिलिनोडेंट और लोफोडेंट जो हमने टाइप ऑफ टीथ पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कस्प प्रेजेंट ऑन मोलर, इसमें टू टाइप थे, सिलिनोडेंट और लोफोडेंट। तो हर्बीवोर्स के मोलर टीथ जो है वो सिलिनोडेंट होते हैं और या लोफोडेंट ही होते हैं। रिड्यूस कैनाइन, हर्बीवोर्स में कैनाइन जो है ये नहीं होते या कम होते हैं, मीन मॉडिफाई नहीं होते इसमें। कंटिन्यूस ग्रोथ एंड सम रोडेंट्स, कुछ रोडेंट्स जो है उनके टीथ जो है वो कंटिन्यूस ग्रोथ करते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो मुसलसल होती रहती है, स्टार्ट से पैदाइश से मरने तक जो उनके टीथ हैं उनकी ग्रोथ होती है। ये एक फन फैक्ट्स है अबाउट रोडेंट्स का। नेक्स्ट वन है हमारे पास कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो गोश्तखोर होते हैं, जो मीट वगैरह को काटते हैं, तो इनके टीथ कैसे होते हैं, शार्प कैनाइन, इनके जो कैनाइन टीथ होते हैं सेकंड टाइप इंसिजर के बाद जो कैनाइन प्रेजेंट होते हैं वो शार्प होते हैं। ब्लेड लाइक कार्नेशियल्स, कार्नेशियल्स जो है ये भी कैनाइन टीथ होते हैं लेकिन मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ कैनाइन, कैनाइन का कुछ स्ट्रक्चर जो है कुछ मॉडिफाई हुए हैं, इनके कैनाइन का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डेवलप हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, लॉन्ग हुए हैं, कुछ इनमें मॉडिफिकेशन आई हुई है, तो इसी वजह से उनको कार्नेशियल्स कहते हैं। और ये ब्लेड लाइक होते हैं क्योंकि मीट को, गोश्त मीट उनको काटने के लिए यूज़ होते हैं। रिड्यूस मोलर, इनमें मोलर रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वन है ओमनिवोर्स जो गोश्त और प्लांट दोनों को ही खाते हैं। जो हम ह्यूमन जो है हम गोश्त को भी खाते हैं और प्लांट, साग वगैरह, सब्ज़ी ये भी हम खाते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ शार्प प्लस फ्लैट टीथ, इनके कम्बिनेशन होते हैं, जिस तरह हमने डिफरेंट टाइप के टीथ पढ़े इनमें कम्बिनेशन होती है, हमारे मुंह में सारे टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन भी है, मोलर, प्रीमोलर भी है, इंसिजर, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन एंड बीर्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्पेशल डेंटल एडाप्टेशन। अब ये कुछ फन फैक्ट्स है, कुछ ऐसा डेंटिशन है जो स्पेशल है, ये एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, एक ही स्पीशी में, अदर स्पीशी में ये देखने को नहीं मिलते। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट वन हमारे पास है टस्क एंड एलिफेंट। एलिफेंट में जो इंसिजर आप लोगों को दो डायग्राम में दो टीथ नज़र आ रहे हैं, ये असल में इंसिजर है लेकिन इनकी मॉडिफिकेशन हुई है, ये कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है इनका, तो इसी वजह से उनको टस्क कहते हैं और ये सिर्फ एलिफेंट में ही होते हैं। इवर ग्रोविंग इंसिजर एंड रोडेंट्स, पहले स्लाइड में हमने पढ़ा कि रोडेंट्स के इंसिजर टीथ जो है ये इवर ग्रोविंग होते हैं, थ्रू आउट लाइफ इनकी ग्रोथ होती है। होलो कैनाइन एंड वेम्पायर बैट्स, जो वेम्पायर बैट्स होते हैं उनके कैनाइन टीथ होलो होते हैं, दरमियान से वो खाली होते हैं। किस लिए होते हैं, ये किसी दूसरे प्रीडेटर से, किसी दूसरे एनिमल प्रे से आप ब्लड को सक करते हैं, ब्लड सकिंग के लिए ये इनके टीथ जो है ये होलो होते हैं और ये कैनाइन टीथ। बेलिन प्लेट्स एंड वेल,
वेल में जो टीथ होते हैं वो बेलिन प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, किरेटिन इंस्टेड ऑफ टीथ। टीथ के बजाय ये किरेटिन होते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये बेलिन प्लेट्स है वेल में जो प्रेजेंट होते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा कि इनमें मोनोफाइडेंट होते हैं, एक बार निकलते हैं, ये बार बार इनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती। और ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये वेल जो है उनको फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। इनकी मदद से वो फिल्ट्रेशन करते हैं पानी को। सेक्टोरियल टीथ एंड कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स में जो टीथ है वो सेक्टोरियल टीथ प्रेजेंट होते हैं। सीजर लाइक एक्शन। सेक्टोरियल टीथ वो टीथ होते हैं जो अपर वाले कैनाइन जो होते हैं और लोअर वाले कैनाइन वो एक दूसरे के सामने आमने सामने इस तरह होते हैं जैसा कि सीजर होता है। सीजर की तरह ये एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होते हैं और इसकी मदद से वो गोश्त को काटते हैं, उनको काटते हैं। इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ। अब टीथ का इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस क्या है? टीथ आर ड्यूरेबल, एक्सीलेंट फॉसल रिकॉर्ड। टीथ जो है ये ड्यूरेबल होते हैं, मीन ज़्यादा टाइम के लिए हम इनको फॉसल रिकॉर्ड के लिए इनको स्टोर प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा देर टाइम के लिए ज़्यादा देर तक ये ख़राब नहीं हो सकते। हेल्प आइडेंटिफाई एक्सटिंक्ट मैमल स्पीशी। इनकी मदद से टीथ आइडेंटिशन की मदद से हम जो मैमल्स जो है वो एक्सटेंट हो चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शो इवोल्यूशन ऑफ डाइट एंड एडाप्टिव रेडिएशन। इनका जो इवोल्यूशन जो डेंटिशन है इनकी मदद से किसी एनिमल की हम डाइट मालूम कर सकते हैं कि ये कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है या ओमनिवोर्स है। उनके टीथ की मदद से हम उनकी डाइट मालूम कर सकते हैं। और इनका एडाप्टिव रेडिएशन, उनके जो एंसेस्टर थे वो कैसे थे, उनको वो कैसे डाइट वाले थे, तो इनकी एंसेस्टर भी हम इनकी मदद से मालूम कर सकते हैं। की वाइडेंस फॉर मेमेलियन फाइलोजेनी। मेमेलियन जो फाइलोजेनी है या उनके लिए एक की एविडेंस के तौर पर काम करती हैं। अब कंक्लूजन क्या है? मेमेलियन टीथ आर हाईली स्पेशलाइज, जो हमने पढ़े हाईली स्पेशलाइज है और दूसरे स्पीशी जो है उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ ही हैं। डेंटिशन रिवील बिहेवियर, डाइट एंड इवोल्यूशन। डाइवर्सिटी एंड टीथ रिफ्लेक्ट्स मेमेलियन सक्सेस। तो इससे से हमारा प्रेजेंटेशन जो है, लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ भी सकते हैं।